हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये है आपकी लव लाइफ को लेकर। ये वो मैसेजेस हम देखेंगे इस रीडिंग में जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर के इर्द गिर्द नहीं हैं, उनसे दूर हैं, और या बातचीत आपकी नहीं हो रही है या अच्छी रिलेशनशिप में है, तब भी जो भी सिचुएशन है आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिए। लेकिन ये वो मैसेजेस हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से कि क्या आपको अभी जानना चाहिए अपनी लव लाइफ के बारे में। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस आप अपने सामने देख सकते हैं। दो कार्ड्स हैं यूनिकॉर्न डेक से। ऑप्शन 1 में है कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, नंबर 43, और कार्ड पे मैसेज है यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। ऑप्शन 2 के लिए हमारे पास है होप का कार्ड, जिसमें मैसेज है लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जो भी फाइल आपको रेजोनेट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। मैसेज है इसके ऊपर यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही आ रहा है पाइल 1 कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं अपनी लव लाइफ में, और न सिर्फ इस प्यार की वजह से आपका ये रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बल्कि आपको एक ऐसे पार्टनर होंगे आपके जो आपको समझते भी होंगे और जिसकी वजह से विजडम भी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, या आपके पार्टनर में जो आपकी सब चीज़ों को समझते हैं। और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है या होने वाला है जो आप दोनों को ही एक बहुत ही कह सकते हैं कि मैच्योर बनाएगा, या हो सकता है कि मैच्योर रिलेशनशिप आपका हो या आपके पार्टनर इतने मैच्योर हो कि आपकी चीज़ों को समझते हों। और क्या मैसेजेस हैं ये हम देख लेते हैं पाइल 1 के लिए। वी हैव लाफ्टर। क्या बात है पाइल 1, वही बात जो मैं आपसे कह रही थी कि एक मैच्योर रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आपका। और अगर मैच्योर नहीं है, शुरुआत है इस रिलेशनशिप की, तो ये बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लाफ्टर, बहुत ज़्यादा पैशन लेकर आने वाला है आपकी लाइफ में। और लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, ये भी मैसेज है। तो अगर आप यूनिकॉर्न से रिलेट करते हैं या नहीं भी करते हैं तो यूनिकॉर्न्स आपके आसपास हैं, और अगर आप खुश रहेंगे ना, हंसेंगे, तो आप उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और इतने हायर डायमेंशन के ये बीइंग्स होते हैं कि अगर ये आपके इर्द गिर्द है ना तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की ताकत रखते हैं। पाइल 1 and we have prompting call a friend today. Okay, ये भी हो सकता है कि आपको, चूँकि ये अर्जेंट मैसेजेस हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या आपको जानने की ज़रूरत है, तो अपनी लव लाइफ में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कुछ आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक फ्रेंड की वजह से ना दूर हो सकती है। तो उस फ्रेंड को कॉल करिए, उसको ढूंढिए कि वो कौन है, आप उसको आप पता लगाइए कि आपके इर्द गिर्द कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है आपकी लव लाइफ में। किसी मित्र के द्वारा, किसी फ्रेंड के द्वारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो वो दूर हो सकती है। पाइल 1 कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने पार्टनर के साथ होंगे, तो ये मैसेज उनके लिए नहीं है।
टेक व्हाट रेजोनेट्स, और जो नहीं कर रहा है रेजोनेट, जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। और जो मैसेजेस आपको लगता है कि आपके लिए हैं इंट्यूटिवली, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है। एंड वी हैव टाइम फॉर बिगिनर माइंड। ओके, एक बिगिनर माइंडसेट के साथ इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पाइल 1। ठीक है। मैच्योर रिलेशनशिप हो सकता है, नहीं भी है तो एक ना, जैसे एक शुरुआती माइंडसेट नहीं होता है, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को। उनके लिए है ये मैसेज कि बिगिनर माइंडसेट की ज़रूरत है आपको। ठीक है। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। और लाफ्टर के ही नीचे ये कार्ड आया है, तो इस मैसेज को आप ऐसे भी देख सकते हैं पाइल 1 कि आपका ना जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, वो एक ऐसे आपको रास्ते की तरफ ले जा रहा है जो हैप्पीनेस की तरफ जाता है, खुशी की तरफ जाता है। तो आपको एक समय में एक स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। एक समय में एक स्टेप लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ सारे कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको इस रिलेशनशिप में खुशी चाहिए, लाफ्टर चाहिए, पैशन चाहिए, विजडम चाहिए, तो ये ज़रूरी होगा कि एक समय में एक कदम उठाइए, और वो रास्ता ही खुशी का रास्ता है जो आपको खुशी की तरफ लेकर जाएगा। पाइल 1 के लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं? वीरभद्र, blessings of your sins being destroyed, accept changes and be purged. Okay. कुछ ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं अभी हाल फिलहाल, तो ये एक तरह की ब्लेसिंग्स है। ये चेंज जो हुआ है ना, जो बदलाव हुआ है, ये एक तरह की ब्लेसिंग है आपके लिए। इसको इस तरह से देखिएगा। और धर्मा अनफोल्डिंग का भी मैसेज था। तो लॉ ऑफ कर्मा इज़ ऑलवेज वर्किंग, पाइल 1 आपको पता है, और ये आपके फेवर के लिए ही है। अगर कुछ ऐसा हुआ है आपकी लव लाइफ में जिससे आप डेवास्टेटेड हैं, परेशान हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपकी बेहतरी के लिए है। टैरो से देखेंगे कार्ड्स क्या बता रहे हैं हमें। फॉर पाइल 1 we have 6 of swords, 6 of pentacles, queen of swords, 7 of cups, okay, 3 of wands, high priestess, okay. तो पाइल 1, आपकी लव लाइफ में इस समय ना, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जिनकी लव लाइफ में इस समय भूचाल सा मचा हुआ हो, वो परेशान हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हो, और ऐसा लग रहा हो कि उनकी नाव जो है ना वो बीच मझधार में अटकी हुई है। लेकिन जो एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, आप इस सब से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर और विजडम के साथ आगे बढ़ते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और चूँकि विजडम होगा तो जब ऑप्शंस होंगे आपके पास ज़्यादा, तो आप बेहतर चूज़ भी कर पाएंगे। इमोशनल बैलेंस में आते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से अबंडेंस भी आने वाली है, और इस रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, या आपके पार्टनर हो सकता है बहुत अबंडेंट एनर्जी में हो, अगर आप नहीं हैं तो
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से इतना तो है कि बेहतरी की तरफ ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको न सिर्फ मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर इस समय परेशान है मानसिक तौर पर, तो वो परेशानी उनकी दूर हो रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड आप लोग मुझे दिख रहे हैं। तो अगर भूचाल आया भी है कुछ लोगों की लाइफ में, तो वो तूफान जाने वाला है। कुछ ऐसा होगा जिससे आप न सिर्फ अपने पार्टनर से अपने मन की बात कर पाएंगे, बल्कि उनके साथ ना आप अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। ऐसे बहुत से लोग जो इस पाइल में हों, जिनके पास इस समय लव लाइफ को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये भी मैं बता दूं कि अगर ऑप्शंस हैं तो आने वाले दिनों में आप उसमें से ना बेहतर ऑप्शन ही चूज़ करने वाले हैं। क्योंकि ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, और आप को एक नोइंग होगी, आपको पता होगा कि क्या कदम उठाना है। इंट्यूटिवली आप गाइडेड होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस कुछ बनती हुई दिख रही हैं। और आपको क्या जानने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ को लेकर? Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सुनने की ज़रूरत थी। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है पाइल 1, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता कि क्यों हो रही हैं। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग, और ये मान के चलिए कि वो आपके फेवर में काम कर रहा है। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होंगे। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. बहुत लोगों की लव लाइफ में पैशन है, और अगर नहीं है तो कोई ना कोई पैशनेट रिलेशनशिप में आप आने वाले हैं। पाइल 1, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि पैशन का मैसेज पहले भी आ चुका है आपके लिए। ओनली टाइम विल टेल। इस मैसेज को आप इससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं उसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, और समय आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। समय आने पे आपको खुद पता चल जाएगा। पाइल 1, फ्रीडम। वी हैव फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। ये मैसेज जो कि लव लाइफ को लेकर है, सारे मैसेजेस, तो ये आप इस बात से देख सकते हैं, या ऐसे लोग जो किसी ऐसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे, तो ये सीधा मैसेज उनके लिए है कि कुछ भी नहीं है जो आपको रोक रहा है, आपका रास्ता क्लियर है। आप अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो इस रिलेशनशिप को आपको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, लेट इट बी, एक्सेप्ट करिए सिचुएशन को, आगे बढ़िए, और समय सब कुछ हील कर देगा, ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है। उप्स, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Okay. ये शायद उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से दूर हैं,
ये मैसेज उन्हें सुनने की ज़रूरत है जो सीधे तौर पर हमें ये बता रहा है कि हम फिज़िकली भले ही दूर हों लेकिन स्पिरिचुअली आप हमेशा कनेक्टेड हैं अपने पार्टनर से। एक और मैसेज है हमारे पास, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। बहुत से ऐसे लोग, ये जो फ्रीडम का मैसेज भी था ना पहले, बहुत से ऐसे लोग जो अपनी लव लाइफ में सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ही परेशान रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि इस समय आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। तो ये वो मैसेजेस थे पाइल 1 जो आपको अपनी लव लाइफ को लेकर अभी सुनने की, जानने की ज़रूरत थी। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए थी। जो भी रेजोनेट किया है मैसेज आपसे, आप उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं की हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अगर आपने होप के इस कार्ड को चूज़ किया है, नंबर 14, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, तो ये आपकी रीडिंग है। लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं जो आपको अभी जानने की, सुनने की ज़रूरत है, हम ये देख रहे हैं इस रीडिंग में। और चूँकि ये प्राइवेट पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो आपको जो मैसेजेस अपनी लव लाइफ के हिसाब से सूट करते हैं उनको आप देख सकते हैं या ले सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, यही कहूँगी मैं। सबसे पहला मैसेज तो यही आ रहा है पाइल 2 आपके लिए कि आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अपने पार्टनर से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुक विथ न्यू आइज़ एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। हो सकता है कि कुछ चेंजेस ऐसे हों जो आप ना चाह रहे हों, या आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो चेंजेस हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, तो इसको उस लिहाज से देखिएगा। ये कार्ड खुद से आया है तो मैं ले लेती हूँ। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ठीक है, वही चीज़ जो मैं आपको कह रही थी कि शायद आप कभी कभी ये सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मेरी लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना आपको उसको हायर पर्सपेक्टिव से, एक बड़े चश्मे से देखने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, दूर हैं, या कभी ऐसा होता है कि वो चाहकर भी आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है, उनके नज़रिए से, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उनकी भी प्रॉब्लम्स को समझिए आप, ये कहा जा रहा है। वी हैव प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। ये मैसेज ना पाइल 1 में भी आया था, तो हो सकता है अगर पाइल 1 की तरफ आप अट्रैक्ट हुए थे तो आप वो पाइल भी देख सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये कहा जा रहा है पाइल 2 कि आप किसी अपने मित्र की, अपने फ्रेंड की सहायता ले सकते हैं उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। और क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल 2? वी हैव टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, तो कछुए की चाल से अगर आप चल रहे हैं तो आप रेस जीत जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर अपनी लव लाइफ में कभी आपको लगता है या आप इनपेशेंट हो जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत हो गया, मतलब अब इंतज़ार नहीं होता, तो धीरे धीरे अगर आप चल रहे हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, तो आप बहुत देर तक या बहुत
समय तक अपने पार्टनर को के साथ रह सकते हैं। और वैसी ही एक लाइफ आप मैनिफेस्ट करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होंगे चीज़ों को लेकर। तो ये सीधा मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर एक घंटे में फ़ोन नहीं उठा तो उनको दिक्कत होने लगती है कि आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही। ये उन लोगों के लिए है कि इतना इम्पेशेंट मत होइए। ये तो एक रिलेशनशिप एडवाइस हो गई, लेकिन अगर आप ओवरऑल अपनी रिलेशनशिप को देख रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या आप शादी करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, या जो भी आपके प्लान्स हों वो नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको ये बता रही है पाइल 2 कि उसके पीछे भी एक वजह हो, एक रीज़न हो। और आपके लिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का भी मैसेज था कि आपको उससे देखने की ज़रूरत है, बड़े चश्मे से। तो वो शायद इसीलिए था क्योंकि आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं। और जो चेंज होना है ना, लुक विथ न्यू आइज़। आँखें बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं इस फाइल के लोगों के लिए। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ओके, आप सपोर्टेड हैं, पाइल 2 गाइडेड है और यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपको ना थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ सोचने की ज़रूरत है। और ये भी एक मैसेज है कि अपनी बातों को, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में मत लाइए, क्योंकि वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन का जो कार्ड है ना, वो आया है आपके लिए। तो नज़र से बचाना कहते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। माँ काली का आशीर्वाद आपको है, वो आपको ब्लेस कर रही हैं और आपके लिए न सिर्फ रोशनी बल्कि खुशी, दोनों चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल 2, अगर कुछ लोग माँ काली से कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप उनकी उपासना कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। टैरो क्या बता रहा है ये भी देखेंगे हम। टैरो के कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं फॉर पाइल 2। थैंक यू। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं हम। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे अर्थ साइंस भी हो सकते हैं इसमें। 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइंस भी हो सकते हैं इसमें कई। एयर एंड अर्थ साइंस की ऊर्जा जो है वो ज़्यादा है इस फाइल में। इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका दिल तो ज़रूर टूटा है। दिल टूटा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मानसिक तौर पर परेशान भी रहे हैं, और हो सकता है कि अभी आप परेशान हो भी, ऐसा भी हो सकता है। और देख लेते हैं कार्ड्स को। लेकिन ये भी है पाइल 2 कि इस परेशानी से निकलने की चाबी ना आपके ही पास है। हो सकता है आपके सामने ही हो और आप देख ना पा रहे हो। डुअलिटी, कुछ कंफ्यूजन, कुछ ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं जिसकी वजह से आप मानसिक
तनाव में हो लव लाइफ को लेकर, ख़ास तौर से क्योंकि वही रीडिंग हम कर रहे हैं। तो प्यार में दिल टूटा है बहुत से लोगों का, पाइल 2 वालों का, एयर साइंस एंड अर्थ साइंस मेनली। उसके साथ ही अब लेकिन जो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पाइल 2 के लोगों के लिए कि, और ये वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन के ऊपर ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कि बहुत से लोगों को अब सेलिब्रेशन का मौका मिलने वाला है, अपनी चीज़ों को सही करने का मौका मिलने वाला है। उसके साथ ही जिन चीज़ों को आपने बहुत पकड़ के जकड़ के रखा है ना, उसकी शायद अब आपको ज़रूरत ना पड़े। अपने पोजेशंस को, हो सकता है, पोजेशन से मुझे याद आया, इसमें इस फाइल में हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हों अपने पार्टनर को लेकर, ये हो सकता है। और शायद इसी पॉजिटिवनेस की वजह से आप कभी कभी अकेले रह जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। और ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इससे तो मुझे लग रहा है कि इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका दिल टूटा ही नहीं है बल्कि एकदम चकनाचूर हो चुका है। अगर ऐसा है ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा फाइल 2। और चूँकि ये इस कार्ड के ऊपर आया है आपके होप के मैसेज के ऊपर, तो इसको इससे इस तरीके से पॉजिटिवली देखिएगा कि अब आपको ना, अगर आप इस ऊर्जा में हैं अभी तो इससे निकलने की ज़रूरत है। और अगर कभी रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव से सोचिएगा कि आपको ना एक नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो आप एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगा सकते हैं। वो एनर्जी, वो चेंज आपका इंतज़ार कर रहा है। और इसी के साथ देखिए क्या बात है पाइल 2, इसीलिए मुझे टैरो इतना फैसिनेट करता है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी एक नए नज़रिए की, एक आगे बढ़ने की, और ये फ्रीडम का कार्ड। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। कुछ भी आपको रोक नहीं रहा। अगर आप चाहें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर, दरकिनार कर कर आगे बढ़ सकते हैं। आपको ना इस ऊर्जा में और इस ऊर्जा में रहने की ज़रूरत नहीं है पाइल 2, अगर अभी आप हैं तो। जो लोग हैं, ये मैसेज उनके लिए है और मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ 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 इस ऊर्जा से निकलिए। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो आपको खुशी देने की बजाय सिर्फ मानसिक तनाव दे रहा है, तो बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं ये। फाइल 2, अपनी मदद करिए प्लीज़, इस तरह से मत रहिए। फ्रीडम का ये कार्ड यही बता रहा है। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. इस मैसेज को मैं 2 तरीके से लूँगी। जो लोग एक बेहतर रिलेशनशिप में हैं, ये मैसेज उनके लिए तो है ही, उनके पार्टनर की तरफ से, कि उनका प्यार कितना ज़्यादा डीप है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है अभी और बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पार्टनर की वजह से। उनके लिए ना, चूँकि फ्रीडम के कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ सीधे तौर पर कि एक बहुत ही अच्छा लविंग रिलेशनशिप वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर वो इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाते हैं तो। क्योंकि फ्रीडम ज़रूरी है, कहीं से निकलेंगे तब तो कहीं पहुंचेंगे ना पाइल 2। We have wait, don't rush into it, allow nature to take its course. वाओ, देखिए
मुझे लग रहा है इस फाइल में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ है, या बहुत ज़्यादा दुख और पेन में है। फाइल 2, क्योंकि देखिए अभी आपके सामने ही कार्ड शफल किए मैंने। पहले फ्रीडम का कार्ड आया, फिर लुक डीप विद इन योर हार्ट आया कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अब वेट का मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ सकते हैं, तो आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, रश नहीं करना है। ये नहीं कि कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचना है तो किसी से भी बात कर ली, कोई भी सवारी पकड़ ली, ऐसा नहीं। वेट, फाइल 2, इंतज़ार, ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप ये इंतज़ार कर ले गए तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. मैं क्या कह रही थी आपको फाइल 2? Go with the flow. इंतज़ार करिए, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती जाएंगी आपके सामने। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर वो परेशान है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है, गो विद द फ्लो। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। वही गो विद द फ्लो के ही मैसेज को ये मैसेज भी आगे बढ़ा रहा है। रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने शायद पार्टनर को समय ना दे पा रहे हों, या बहुत ज़्यादा स्पेस में उनकी घुसते हों, ये मैसेज उनके लिए है। ट्रस्ट करिए और सब कुछ अच्छा होगा। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो योर गाइडेंस। जो भी आपने अपनी लव लाइफ को लेकर अभी तक सोचा है वो सब सच होगा, वो सब ट्रू होगा। अगर आप एक अच्छी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि पाइल 2 में ऐसे बहुत से लोग हैं, होप का कार्ड ही था आपका जिससे आप देख कर आए थे इस रीडिंग की तरफ, और जो कार्ड्स अब आए हैं, जो एनर्जीज़, वो मुझे ज़्यादा संकेत यही दे रही हैं कि इस फाइल में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो। तो अगर परेशान है तो ये जो लव डेक के कार्ड्स हैं ना, इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। फ्रीडम, एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होते हुए इंतज़ार करना है, गो विद द फ्लो, रिफ्लेक्ट करना है, एंड यू विल मैनिफेस्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ। फाइल 2, चलिए, आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपकी सिचुएशन को, जो मेरे सामने कार्ड्स आए, यूनिवर्स का गाइडेंस आया आपके लिए, मैंने आपको ब्रीफ किया है। लेकिन अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली फील कर पा रही हूँ आपके इस इमोशनल ट्रॉमा को या सेंसेशन को, या जो भी आप फील कर रहे हैं ना, एक अजीब सी एनर्जी है इस समय जो मुझे सराउंड किए हुए है। तो अगर आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि प्लीज़ फाइल 2, आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।